नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में साल में आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। इन सभी एकादशियों का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। सफला एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और यह 24 एकादशियों में से एक एकादशी। दोस्तों आपको बता दें कि सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। सफला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं तो आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों और ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और फिर उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं। साथ ही आप स्वयं भी ग्रहण करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके सभी रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर होगी। फिर इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा सफला एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सफला एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। वहीं सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से 9:16 के बीच कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को सुबह 2:26 पर होगा। दोस्तों सफला एकादशी पर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा हवन और भंडारा आदि का आयोजन करते हैं। साथ ही सफला एकादशी के दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इसके अलावा सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प करें। फिर स्नान आदि के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाएं और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा के दौरान हुई भूलों के लिए क्षमा मांग लें। फिर लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी सफला एकादशी की पूजा विधि। तो आइए अब जानते हैं कि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों सफला एकादशी पर खाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सब्जी है लौकी यानी कि घिया। घिया को हल्के मसालों के साथ सेंधा नमक डालकर तैयार किया जाता है। लौकी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी को भी अर्पित किया जा सकता है। इसके अलावा यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। दूसरी सब्जी है दोस्तों सीताफल। सफला एकादशी के दिन कद्दू यानी कि सीताफल का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कद्दू भगवान विष्णु का प्रिय है और इसे माता लक्ष्मी भी पसंद करती हैं।
कद्दू को सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें बिना प्याज और लहसुन का उपयोग किया जाता है। तो शकरकंदी भी एक सात्विक और पौष्टिक सब्जी है जो सफला एकादशी के दिन खाई जा सकती है। इसे उबालकर या हल्का भूनकर खाया जाता है। साथ ही शकरकंदी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किया जा सकता है। यह सब्जी स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, सफला एकादशी पर धनिया की पंजीरी का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर से लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह भोग श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जो साधक इस दिन उन्हें ये भोग सच्चे भाव श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से चढ़ाते हैं, उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। साथ ही आर्थिक तंगी और विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, चूरमे या हलवे का भोग सफला एकादशी में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गेहूं के आटे से बने चूरमे या सूजी के हलवे को घी और गुड़ या शक्कर से तैयार किया जाता है। इसे तुलसी के पत्तों के साथ सजाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाए जाने वाला भोग जब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। इसके अलावा दोस्तों, चूरमा या हलवा साधना और भक्ति का प्रतीक है। श्रीखंड सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाने वाला विशेष भोग है। इसे दही, शक्कर और इलायची के मिश्रण से बनाया जाता है। श्रीखंड का भोग भगवान को जल्द ही प्रसन्न करता है और जीवन में इसको चढ़ाने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं, उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को श्रीखंड का भोग लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नमस्कार।